नमस्कार दोस्तों, हमारे एएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, क्षेत्रवृत्तीय यानी मेंस्ट्रुएशन लेके हम चल रहे हैं। आज घनाभ को कवर कराएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं घनाभ के बारे में। चलिए, तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं घनाभ यानी क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड के बारे में जानेंगे दोस्तों। घनाभ आकृति जब होती है तो इसमें आप देखोगे कि इन ये कॉर्नर हैं, इनको शीर्ष कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? शीर्ष कहा जाता है। जैसे ये हैं आपके शीर्ष, यानी इंग्लिश में इसको वर्टेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? वर्टेक्स। दोस्तों, ये जो है आपकी, ये जो सतह है, इसमें 6 सतह होती हैं। एक सतह, 2 सतह, ऊपर की सतह 3, 4 और एक ये और इसके बैक, यानी 6 सतह होती हैं। इनको हम कहते हैं सतह। सतह या पृष्ठ या फलक, इसको इंग्लिश में दोस्तों सरफेस कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपको दिखाई दे रही है, जैसे ये 4 खड़ी हुई हैं, इनको किनारी कहते हैं। और 4 ऊपर की हैं और 4 नीचे की, यानी टोटल 12 किनारी होती हैं। इनको दोस्तों हम कहते हैं किनारी, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे कोर। ठीक है, और ये आपका टॉप होता है और ये बॉटम होता है, यानी टॉप बॉटम आप समझते हो। लेकिन ये सतह जो होती हैं, 6 सतह होती हैं, इनको हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टोटल सतह कितनी होती हैं। तो सतह आपने जान ली कितनी होंगी? 6 सतह होंगी। दूसरा, अगर हम बात करें शीर्ष कितने होंगे, तो मैंने आपको जैसा बता दिया है कि शीर्ष कितने होंगे? 8 होंगे। ठीक है, कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, और किनारी की अगर हम बात करें, किनारी, तो किनारी दोस्तों कितनी होंगी? तो किनारी 12 होंगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 क्या होंगी? आपकी किनारी होंगी। ठीक है, तो ये आपको इतनी जानकारी मिल गई दोस्तों। अब इससे सवाल जो पूछे जाते हैं, यानी ये जो ठोस बनी हुई है, किसी मटेरियल से बनी हुई है, उसे हम कहते हैं आयतन। तो दोस्तों, हम आयतन का फॉर्मूला जानेंगे, यानी जो आयतन क्या होता है इसका। तो घनाभ का आयतन की बात करें तो V बराबर होता है L गुणा B गुणा H, यानी LVH आप कह सकते हो। L क्या है इसमें, ये देख लीजिए, इसको हम L कहते हैं, इसको हम इसकी चौड़ाई B कहते हैं, और इसकी ऊंचाई, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? H कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका आयतन हो गया। ठीक है, दूसरा, इसका अगर संपूर्ण पृष्ठ बात करें, संपूर्ण पृष्ठ यानी 6 दीवारों का क्षेत्रफल की बात करें, तो इसको संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं आप लोग। तो संपूर्ण पृष्ठ कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया, या पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, 6 दीवारों का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया दोस्तों होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, यानी क्षेत्रफल क्यों? क्योंकि 2 भुजाओं का एक भुजा है, उसमें लंबाई गुणा चौड़ाई, और चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई गुणा लंबाई। इस तरह से इनको जोड़ करके डबल होती है ना, ये दीवार डबल हो गई, ये दीवार डबल हो गई, और इस साइड की और उस साइड की डबल हो गई। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस यानी संपूर्ण क्षेत्रफल बन जाएगा। एक में दोस्तों फॉर्मूला बनता है कि सबसे लंबी छड़ कहां रखी जा सकती है। तो दोस्तों, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो सबसे लंबी छड़ रखी जाएगी, कहां रखी जाएगी? तो विकर्ण में रखी जाएगी, यानी यहां से वहां तक विकर्ण कहलाता है। यानी आप कहोगे L² प्लस B² प्लस H²। तो ये विकर्ण का फॉर्मूला आप लगा दोगे, यहां पर सबसे लंबी छड़ मिल जाएगी। अगर मान लो किसी घनाकार कमरे की चारों दीवारों का, ऊपर छत और फर्श को छोड़ करके चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल की बात करता है, तो दोस्तों इसके लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल के लिए दोस्तों हम कह सकते हैं LSA। ठीक है, चारों दीवारों को हमने LSA से डिनोट कर दिया है। तो चारों दीवारों के लिए
L प्लस बी, इन दो भुजाओं को जोड़ के दोगुना कर दो और उसमें मल्टीप्लाई आपको ऊंचाई का करना है। ये आपकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यानी 1 2 3 4 फॉर्मूले आपको मिल गए हैं। दोस्तों एक आपको फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, जैसे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकाल लेता है, तो आपसे पूछा तो टोटल सरफेस यानी तीनों भुजाओं का योग दे देता है, उसका वर्ग योग दे दिया तो उसका वर्ग करना है और इस विकर्ण को घटा देना है। तो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया, यानी ये सवाल कैसे बनेगा, तीनों भुजाओं का योगफल दे देगा और एक विकर्ण दे देगा। आपसे पूछेगा टोटल सरफेस एरिया कितना हो, तो ये फॉर्मूला आप लगा दोगे, ज्ञात हो जाएगा। अगला दोस्तों एक और आपको फॉर्मूला बताते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सपोज करो हमने कोई ये घनाभ बनाया, घनाकार कमरा बनाया, मान लो इसका क्षेत्रफल S1 दे दिया, इसका क्षेत्रफल S2 दे दिया और इसका क्षेत्रफल S3 दे दिया, ये 3 दे दिए, तो इसका आयतन पूछता है। तो दोस्तों इसका आयतन का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर S1 इंटू S2 इंटू S3, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो आपको काफी फॉर्मूले मैंने दोस्तों बता दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी आपके 6 फॉर्मूले बता दिए हैं। इनसे आपके सारे सवाल लगभग कवर हो जाएंगे। एक फॉर्मूला और देखो, जैसे मान लो घनों की संख्या पूछे या ईंटों की संख्या पूछे, जैसे मान लो छोटे छोटे घनों की संख्या, घनों की संख्या अगर आपसे पूछता है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, बड़े घन का आयतन क्या रखना है, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। मैंने यहां घन कह दिया, यानी घनाभ का आयतन भी हो सकता है और घन का आयतन भी हो सकता है, यानी छोटे छोटे घनाभ में से घन काटे जा सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें ईंटों की संख्या, तो पूरे मकान का, जितनी भी मकान में जो दीवार है उसका आयतन, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन, कोई दीवार होगी उसमें ईंटों की संख्या पता करनी, तो दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। ठीक है, मैंने बोल दिया, अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैंने आपको बोल दिया। ये 2 फॉर्मूले और लग जाएंगे। कभी घनों की संख्या पूछता है कि एक घन में से कितने घन काटे जा सकते हैं, या ईंटों की संख्या एक दीवार में कितनी है। अगर दोस्तों आपसे ये पूछता है कि सीमेंट उसमें इतना % है, तो उसमें क्या करेंगे, जैसे 10% सीमेंट है तो उसमें 10% काट के 90% लेंगे, तो उसमें 90% क्या होगी, ईंटें होंगी। तो आपको सवाल बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए आज की क्लास का पहला सवाल है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर, 6 मीटर तथा 9 मीटर है, तो कमरे का आयतन कितना होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कमरे की जो लंबाई है L है, और L हमने कितनी दे रखी है, 4 मीटर दे रखी है। चौड़ाई हमने B माना था, उसको 6 मीटर दिया गया है, और ऊंचाई हमने H माना था, उसको 9 मीटर दिया गया। ऊंचाई भी कह सकते हैं, गहराई कह सकते हैं। तो दोस्तों वॉल्यूम पूछा है, तो L गुणा B गुणा H होता है, तो आप रख दोगे 4 गुणा 6 गुणा 9। तो जैसे ही गुणा करोगे 4 6 24 गुणा 9 और हल करोगे तो 9 चौक 36 हासिल 3, 9 दूनी 18 3 21, 18 3 21, इतने क्या हो जाएगा, घन मीटर हो जाएगा, यानी मीटर क्यूब हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इसका आपका कौन सा विकल्प है, तो आपका बी विकल्प है। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, एक आयताकार कमरे की तीनों भुजाएं क्रमशः 12 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर है, तो उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो दोस्तों आपको तीनों भुजाएं दी गई हैं। तीनों भुजाएं कौन कौन सी दी गई हैं, तो देखो L बराबर हमें दिया गया है 12 मीटर, B बराबर दिया गया है हमें 10 मीटर और H बराबर दिया गया है 8 मीटर। तो उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल के लिए एल ऐसे फॉर्मूला बताया था 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको बताया, तो आपको 2 L का मान कितना है 12, B का मान कितना है 10 और H का मान कितना है 8। तो दोस्तों आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 22 गुणा 8। तो हम सॉल्व करेंगे तो हम ये कहेंगे ये 44 इंटू 8 और सॉल्व करोगे 8 चौक 32 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 35, तो कितना हो रहा है 352 मीटर स्क्वायर।
तो आपका दोस्तों आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें विकल्प देखिए, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी 352 मीटर स्क्वायर चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता है तो आपका फॉर्मूला लग जाएगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो उसे सभी यानी 6 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात 3:1:2 है, 2 का है। यदि उसका आयतन 384 घन सेंटीमीटर हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। तो दोस्तों आप देखोगे इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात दे रखा है 3:1:2। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आप इसको रेशियो से खत्म करने के लिए 3x, इसको x और इसको 2x मान लोगे। जब हम आयतन बनाते हैं तो आप जानते हो कि आयतन हमारा इन तीनों का गुणा होता है, ठीक है। जब तीनों का गुणा करेंगे तो आप कहोगे गुणा करने पर 3 दूनी 6 यानी 6x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। और यही आयतन हमें जो दिया है वो दिया है कितना, 384 दिया है। अब आप क्या करो, पहले तो इसे 6 से काट लोगे, तो 6 से आप काटोगे तो 6 छक 36 और 6 चौक 24, इतनी कट गया। जब x का मान ज्ञात करोगे तो इस पर क्यूब रूट लग जाएगा, ये क्यूब रूट लग जाएगा 64, तो ये कितने का होता है 4 का, यानी x का मान कितना हो गया 4 सेंटीमीटर आया। 4 सेंटीमीटर आया तो खुद देख सकते हो। भुजा की अगर हम बात करें तो L कितना मिल जाएगा हमें, L मिल जाएगा 4 का इसमें गुणा कर दो 4×3 12, B मिल जाएगा 4×1 4, ठीक है। और H मिल जाएगा हमें 4×2 8, यानी ये हमें भुजा मिल गई। पूछा क्या है, उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। क्या याद करना है, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए दोस्तों टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको दोस्तों बताया था कि 2LB प्लस BH प्लस HL होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे। LB यानी इसका गुणा करेंगे तो 12 चौक 48, ये 48 हो जाएगा, प्लस BH इसका गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, प्लस HL इसका इसमें गुणा करेंगे तो 12×8 96 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट मैंने गुणा कर दिया है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। अब आप जोड़ोगे, यहां पर देखो 10 16 की 6 हासिल 1 इसमें जोड़ा 10 और 10 7 17 के 7 हासिल 1, यानी इतना हो गया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये कह सकते 6 दूनी 12 7 दूनी 34 और 1 35, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे 352 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी आपका इसमें विकल्प कौन सा हो जाता है, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी विकल्प ए हो जाता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, एक आयताकार संदूक की भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यह देखना है कि संदूक की जो भुजाएं होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। तो ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये आपको अनुपात दिया है 1:2:3, ठीक है, ये दिया है। लेकिन उसने क्या बोला है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है। अगर मैं इसको x मानता हूं और इसको 2x मानता हूं और इसको 3x मानता हूं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। टोटल सरफेस एरिया आप जानते हो कि ये होता है 2LB प्लस BH और प्लस HL, ये होता है TS, टोटल सरफेस एरिया होता है कि नहीं होता ये। लेकिन ये यहां पर हम देखें, अगर इन दोनों का गुणा करें यानी LB दोनों का गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा 2x², ठीक है। डायरेक्ट आप करना सीखो, इसका गुणा करेंगे BH का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x² और इसका गुणा करेंगे इसका तो हम कहेंगे 3x², बस समझ में। और ये टोटल सरफेस एरिया जो हमें दे रखा है, ये TS है दोस्तों, हमें दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है, ठीक है। तो ये हम यहां रख देंगे 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसे 2 से आप यहां काट सकते हो, 44 बार ये कट जाएगा। इसको आप जोड़ोगे तो हम ये कह सकते हैं ये हो जाएगा 11x², 2 और 6 8 और 3 11x² और ये 44 रह गया, 11 चौक 44, यानी x² बराबर 4। यहां से x का मान कितना निकल के आता है 2, क्योंकि इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा तो यानी कितना आ जाएगा, x का मान 2 आ जाएगा। जब 2 मान आ जाएगा तो आपको दोस्तों l का मान मिल जाएगा। यानी l का मान कैसे पता करना है, तो यहां पर 2 हो जाएगा और b का मान पता करोगे तो आप कहोगे 2 दूनी 4 और h की अगर बात करें तो 2 3 6, यानी ये 6, ये सेंटीमीटर में हमारा आ चुका है,
ठीक है, तीनों भुजाएं मिल गई हमें। हमें वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए L गुणा B गुणा H होता है दोस्तों। तो L का मान 2 है, ये 4 है और ये 6 है। जैसे आप गुणा करोगे 6 चौक 24 दूनी 48, तो 48 सेंटीमीटर क्यूब दोस्तों आप इसका वॉल्यूम हो जाएगा। समझ में आया? आप विकल्प देख सकते हो, आपका विकल्प है दोस्तों C 48 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा है तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करिए, जिससे उन बच्चों का भला हो जाए जो SSC GD का एग्जाम देने जा रहे हैं। मान लो हमारे पढ़ाई में से एक सवाल भी फंस जाता है तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। देखिए दोस्तों अगला सवाल ये है, एक ठोस घनाभ की भुजाएं क्रमशः 72 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर तथा 135 सेंटीमीटर है। ऐसे घन की प्रत्येक भुजा क्या होगी जिसका आयतन इस ठोस घनाभ के आयतन के बराबर है। तो दोस्तों इसको कैसे हम हल करेंगे, देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें भुजा एक तो 72 सेंटीमीटर दे रखी है, बी हमें 75 सेंटीमीटर दे रखी है और एच हमें 135 सेंटीमीटर दे रखी है। तो दोस्तों अब आपसे पूछा गया है कि एक तो कंडीशन दे रखी है कि जो घन का आयतन है, घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, ये आपकी कंडीशन दे रखी। कह सकते हैं जिसका आयतन यानी घनाभ का आयतन, जो मतलब घन की भुजा पूछे तो घन का आयतन घनाभ के आयतन के क्या है, बराबर। तो यहां पर इसका घनाभ का आयतन मैंने आपको दोस्तों कल पढ़ाया था, भुजा का क्यूब होता है और इसका आयतन होता है दोस्तों L गुणा B गुणा H, ये तो आपको पता ही है। अगर हम दोस्तों यहां से अगर हम ये हटाएं तो यहां से क्यूब रूट इधर लग जाएगा L गुणा B गुणा H पर। ठीक है, अब आप दोस्तों इसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। L की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 72, और इसका पता है कितना है 75, और H की वैल्यू आपको पता है कितना 135 है। ठीक है दोस्तों, कि ये 9 3 27 हो गया और ये 125 अब बिल्कुल बाहर निकल आएगा। तो इससे तो 2 बाहर निकला और 9 3 27 से 3 बाहर निकला और इस 27 से भी 3 बाहर निकला और 125 से 5 बाहर निकला। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, 5 दूनी 5 3 15, 15 3 45 दूनी 90, यानी कितना दोस्तों हमारा जो भुजा कितनी सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी, 90 सेंटीमीटर। हम भुजा ही तो ज्ञात कर रहे हैं, तो ये घन की भुजा आ जाएगी 90 सेंटीमीटर। यानी इसमें विकल्प आपको कौन सा है दोस्तों, तो इसमें विकल्प बी है दोस्तों। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं और आगे लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों हमारी अगर आपने अभी तक घन की वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आप जाकर के देख सकते हैं, तो घन भी समझ में आ जाए।